हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज का टॉपिक है हमारे पास अल्कोहल की कुछ ऐसी रासायनिक समीकरण जिससे कि आप कई समीकरण बना सकते हैं और जिसके क्वेश्चंस आपके कई तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर कैसे दें, इसका आंसर क्या होगा, जबकि आंसर बहुत आसान होता है और आपका पढ़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी जनरल मेथड अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से उसके रिएक्शंस बना सकते हैं। तो वही सिंपल से जनरल मेथड के आधार पर आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको रिएक्शंस बनानी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पहली रिएक्शन है ROH प्लस HCl और इससे आपकी रिएक्शन बन रही है RCl प्लस H2O। ठीक, अब बात यह है कि अगर आपसे कहा गया कि एक जनरल रिएक्शन है, सामान्य है, R इसमें क्या है और इसकी रिएक्शन के बाद यह बन रहा है, तो अगर यदि हम देखते हैं तो जो R है हमारा R प्लस OH। ठीक, OH तो आपको समझ में आ गया कि ये एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह है, जब एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ता है तो ये एल्कोहलिक ग्रुप में आपका आ जाता है। तो मतलब क्या है, ये आपका ROH, तो दोनों मिलकर क्या बने, यहाँ पर आपका बना है ROH। अब ROH कैसे बना है, ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में होता है। जैसे कि आपकी जो एल्केन है, जैसे CH4 है प्लस OH, ठीक, इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई थी तब आपका इसमें क्या निकला था, ये बना था CH3 और OH, जिसे हमने कहा मेथिल अल्कोहल। और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो था वो OH के साथ जुड़कर निकल गया था। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की। ये जो रिएक्शन आपकी आती है कि किस तरीके से ये हमारी बनी है, तो इसमें क्या रिएक्शन है आपकी कि ये रिएक्शन है हमारी ROH प्लस HCl और ये आपका बना है Zn और Cl2 की प्रेजेंस में, जिसमें कि आपका बनता है ये RCl प्लस H2O। ठीक, अब इससे हम रिएक्शन कैसे बनाएंगे। आपसे कहा जाता है कि मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या होता है, या फिर मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है। 3 क्वेश्चन बन गए एक ही रिएक्शन में। तो मेथिल क्या हुआ आपका R क्या है, एल्केन है, आप ही समझते हैं। तो R की जगह हम क्या लेंगे, CH3। अब CH3 की जगह आप C2H5 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन में आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है और कार्बन्स भी इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक, इसकी हमने रिएक्शन किससे कराई, HCl से, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके साथ हमने अभिक्रिया कराई NCl2। ठीक, सिंपल सी बात है कि ये जो है RCH3, सॉरी यहाँ पर आपका ये आ जाएगा पूरा RCH3OH। ठीक, ये OH। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से ये OH ग्रुप, ठीक, ये हमेशा निकल जाता है और जो आपका ये Cl है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो आपका बनेगा इसे कहते हैं हम CH3 और Cl प्लस H2O। ठीक, सिंपल सी रिएक्शन है, आपको क्लियर हो गई होगी। वंस अगेन मैं आपको दोबारा क्लियर करती हूँ कि ये क्या था आपका CH3OH प्लस क्या करा हमने HCl। ठीक, अब रिएक्शन ये तो आपको पता ही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, रिएक्शन हो रही है आपकी ZnCl2 के प्रेजेंस में। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, OH ग्रुप क्या होता है, अगर HCl उसको दिख रहा है तो उसमें से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, वो जल का मोल निकालता है और ये Cl आपका इसमें आकर जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका बन जाएगा CH3Cl। तो इसे हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड आपका बन जाता है। और ठीक इसी तरीके से आप C2H5 इसकी जगह ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आप CH3 की जगह C2H5 करके इसकी रिएक्शन करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको रिएक्शन आ गई या नहीं आ गई। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, कि जो कि हमारी अब आती है ये सेकेंड रिएक्शन, इस सेकेंड रिएक्शन की अब हम इसमें ये बात करते हैं।
अब आती है हमारी सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया हो रही है सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिसमें कि आपका बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O। अब किस तरीके से रिएक्शन होती है ये हम आपको अब बताते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन सेम वही बनता है, 2-3 प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर आपसे ये कह सकते हैं कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे आप बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपका ये दिया हुआ है ROH प्लस हमें रिएक्शन किससे करानी है NaBr, जिसे हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड, प्लस साथ के साथ हमें क्या डालना है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सा एक लॉजिक इसमें काम करता है कि H2SO4 जो है इसको हम HSO4 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो ये H होता है, ये H क्या करता है कि इसके साथ अभिक्रिया करता है OH के साथ। ठीक, तो OH के साथ जब ये रिएक्शन करता है तब यहाँ पर निकल जाता है H2O प्लस। अब यहाँ जो हमारा R बचा है, ये R केवल रिएक्ट करता है किसके साथ, हैलाइड के साथ। तो यहाँ R के साथ क्या आ गया हमारा RBr, ठीक है, एल्किल हैलाइड। अब यहाँ क्या बचा हमारा सोडियम और ये हाइड्रोजन SO4, तो इसलिए इसको जोड़ के हम लिख देंगे NaHSO4। तो इस प्रकार से सिंपल सी रिएक्शन बन जाती है। अगर हम इसमें बनाते हैं कि मैथिल अल्कोहल, आर की जगह हम क्या ले लेते हैं, मैथिल अल्कोहल ले लेते हैं। मैथिल अल्कोहल क्या आ गया आपका CH3OH। ठीक, अब इसमें हमने क्या डाला NaBr प्लस H2SO4। H2SO4 में क्या है कि अगर हम इसको HHSO4 करके लिखते हैं तो थोड़ा सा ये हमें ईजी हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इसे लिख लीजिएगा जिससे कि आपकी रिएक्शन में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ जो ये OH है ये आपस में क्रिया कर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि ये जो मैथिल है ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, हमारा Br के साथ। बाकी जो रह गया उसको हम जोड़ के हम लिख देंगे। तो सबसे पहले जो कंपाउंड लिखते हैं, जो हमारा फोकस किया गया है एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसको हमें लिखना होता है। जैसे कि हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3Br प्लस साथ के साथ क्या आएगा H2O और साथ के साथ अब जो बच गया है उसे हम लिख देंगे NaHSO4। NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट इसका नाम होता है और यहाँ H2 आपका निकल गया और मेथिल ब्रोमाइड ये आपका बन गया। इस प्रकार से आप CH3 की जगह C2H5 भी ले लेंगे। तो ये जो मेथड आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक जनरल मेथड है कि एक सामान्य विधि है कि इसके द्वारा आप रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बना सकते हैं। अब तीसरी रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं तो हमारी तीसरी रिएक्शन हमारी ये आती है यहाँ पर, ये हमारी तीसरी रिएक्शन है जिसमें कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या दिया है X3 दिया हुआ है। X का मतलब होता है हैलाइड ग्रुप और आपको ये पता होना चाहिए हैलाइड ग्रुप क्या है। जैसे कि आपका Cl, Br, आयोडीन, ये आपके कहलाते हैं हैलाइड ग्रुप या जो हेलोजन ग्रुप, हेलोजन जिन्हें हम कहते हैं वो सब हम इसमें X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी पूछी जाती है कि PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, और या फिर PBr3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। ये भी एक सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, इसलिए पूरा देखते रहिएगा और साथ के साथ समझते रहिए। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। तो पहले हम सिंपल सी ये जो रिएक्शन हमें दी है इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन है। प्लस PX3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, P क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नीचे 3 लिखा हुआ, ट्राई हो गया और X का मतलब हो गया कि हैलाइड। तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का नाम लिखा हुआ नहीं है। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं, और ये इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ जो हमने ये 3 लगाया है ये इसके आधार पर लगाया क्योंकि यहाँ पर ये X3 है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए अगर 3 नीचे लगा है तो हम यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। जब इसकी रिएक्शन होगी तो वही बात आती है कि ये जो 3R है ये 3R यहाँ से X3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और जो ये आपका पूरा है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा 3RX प्लस H3PO3। ठीक, इस प्रकार से रिएक्शन आपकी हो जाती है। अब
इसके अगर हम देखें कि दूसरे कंपाउंड में किस तरीके से ये रिएक्शन होगी, तो R की जगह हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ये CH3, ठीक, CH3 ले लिया, और आपका क्या है, OH है, मेथिल अल्कोहल है, साथ के साथ हमारे पास क्या था, X3 है, X3 की जगह हम लेते हैं Cl3, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड हम इसे कहेंगे। इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, नीचे 3 लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम 3 जोड़ देंगे, ठीक। अब रिएक्शन आपकी होगी तो ये ध्यान रखिएगा, जो एल्केन होती है हमारी वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, हेलाइड के साथ, इसलिए दोनों के मोल क्या है, बराबर, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आगे 3 लगा देंगे, और इससे क्या बन जाएगा हमारा CH3 और Cl प्लस जितना हमारा ये कंपाउंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रहेगा, 3 ऑक्सीजन रहेगा और 1 फॉस्फोरस है, तो इसलिए आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर H3PO3। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, और इसमें आप Cl की जगह Br भी ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन को आप दूसरे तरीके से करके देखिएगा, मतलब कि Cl की जगह आप Br लिखकर इसको कर देखिएगा, जिससे कि आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाएगी। तो अब बात करेंगे हम अगली रिएक्शन की, जो कि हमारी ये अगली रिएक्शन यहाँ पर ये आती है। तो अगली रिएक्शन, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें कि आपको लिख कर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये केवल पढ़ने से मतलब कि ये होता है कि ये हमने सिंपली एक रीडिंग लगा ली और हमें याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होगा। इसलिए आपको रिएक्शन को लिख कर ज़रूर देखना है, अपने तरीके से आपको थोड़े से उसमें चेंज करके देखना होगा, तो आप समझिएगा कि केमिस्ट्री बहुत आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ROH की हम अभिक्रिया करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो 3 था, यहाँ पर आपके 5 हो गया, इसलिए हम PCl5, जैसे कहते हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया क्या होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ 5 है, तो 5 के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंटा, तो Cl है क्लोराइड, तो इसलिए फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है। तो इसमें एक सिंपल सा बहुत आसान सा लॉजिक है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये समझिएगा कि ये रिएक्शन आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी, कि आप चुटकी में इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एक तो आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, इसको मैं लिख कर दिखा रही हूँ फिलहाल, तो किस तरीके से आप इसमें ये रिएक्शन कर दी है, लेकिन ये रिएक्शन होगी कैसे। जैसे कि आपके पास क्या है, PCl5 है, PCl5 5 Cl जुड़े हुए फॉस्फोरस है, तो एक Cl ये जुड़ गया, एक Cl ये जुड़ गया, एक Cl ये आ गया, और आपका एक Cl ये आ गया, एक Cl आ गया। तो ये 5 जो Cl हैं ये पूरे फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, ये हमारा है ROH। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एक HCl है, तो इसके साथ क्या होगा कि इसके साथ चला गया आपका हाइड्रोजन, ठीक। ये ध्यान रखिए, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये PCl5, तो PCl5 की स्ट्रक्चर ऐसे आ जाती है। अब रिएक्शन इससे करा रहे हैं, तो इसमें आपका PCl5 में जो इसका हाइड्रोजन है, तो इसमें जो ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो इस Cl के साथ चला गया। अब आपके पास क्या बचा है कि जो एल्केन है, ये एक एल्केन है, तो एक एल्केन आपकी इस Cl के साथ चली गई R। अब रह क्या गया आपके पास, एक फॉस्फोरस, 3 Cl, और यहाँ पर क्या बची है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो अब सिंपल सी रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो क्या बनी यहाँ पर आपकी रिएक्शन बन जाती है कि HCl प्लस आपकी आ जाती है RCl प्लस HCl प्लस और POCl3। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी आ जाती है। वंस अगेन मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरीके से आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, R की जगह हमने क्या लिया है, R की जगह हम यहाँ पर लेंगे, एक मिनट, यहाँ हमने लिया है R की जगह हम लेंगे यहाँ CH3OH, ठीक, प्लस हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, PCl5, तो इसके साथ क्या बनेगा, ठीक। अब रिएक्शन देखिएगा, मैंने अभी आपको जो एक तरीका बताया था उसी तरीके से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। कि जो हमारा P है, P के साथ एक Cl हमारा ये आ गया, एक Cl ये आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl और ये Cl, कितने हो गए, 5 Cl हो गए हमारे। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेथिल अल्कोहल से। अब मेथिल अल्कोहल में जो हमारा ये मेथिल ग्रुप है ये है,
तो ये ग्रुप क्या होगा, एक Cl के साथ यहाँ से क्रिया कर जाएगा, ये आ गया CH3, ठीक। और फिर एक जो ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस Cl को लेकर यहाँ से ये निकल जाएगा H, ठीक। CH3Cl बन गया, HCl बन गया। हमारे पास क्या बचे, PClCl, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, इसमें आपका रह जाता है ये केवल ऑक्सीजन। तो ये इस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हम जोड़ देंगे, ठीक। तो इससे क्या बन गया, हम देखें तो यहाँ आपका आ गया पहले CH3Cl, ठीक। और इसी के साथ क्या है आपका HCl, और नीचे क्या बचा आपका POCl3। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी इसमें ऐसा हेडेक वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगली रिएक्शन की। जो हमारी अगली रिएक्शन आती है वह आती है ये, जिसमें कि हम रिएक्शन करा रहे हैं लाल फास्फोरस और हैलाइड की उपस्थिति में। हैलाइड की उपस्थिति क्या है, इसमें जो हमारा हैलाइड ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ इसमें ये रिएक्शन आपकी कराते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ROH, और ये रिएक्शन हो रही है हमारी रेड फास्फोरस, जिसे हम कहते हैं रेड फास्फोरस, ऑब्लिक क्या आता है हमारा X2। तो रिएक्शन में आप देख ही रहे हैं X2 का मतलब है Br2I2, ठीक। तो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या है कि आपका जो X एक कंपाउंड है, एक प्रकार से आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ROH प्लस X2 और रेड फास्फोरस। तो X2 का मतलब X और X ये आ जाता है इसमें, जिसमें कि क्या है कि ये जो X है ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और जो हमारा एक कंपाउंड बचता है वो इसके साथ निकल जाता है। तो इस तरीके से इससे बन जाता है R और X, हैलाइड ग्रुप इसमें आपका ये बन जाएगा। इसी प्रकार से इस रिएक्शन को आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी ये आती है कि यहाँ जो हम रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 के साथ किस प्रकार से रिएक्शन इसकी होती है। तो ये क्या है कि यहाँ पर ROH आपकी रिएक्शन ये दे रखी है और थायोनिल क्लोराइड आपका ये दे रखा है। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं और इसकी रिएक्शन होने पर RCl प्लस SO2 प्लस HCl यहाँ पर बन रहा है। तो कैसे बन रहा है ये आपको बताते हैं कि ये जो R है हमारा, अगर हम देखते हैं तो ये जो Cl है, यहाँ Cl2 का मतलब क्या है, यहाँ Cl2 का मतलब है Cl और Cl। तो इसमें एक Cl जो है ये हमारा ये चला जाता है एल्केन के साथ, और जो दूसरा Cl है ये जाता है हमारा हाइड्रोजन के साथ, ठीक। और यहाँ हमारी क्या रह जाती है, ऑक्सीजन रह जाती है, और ये ऑक्सीजन जुड़ जाती है SO के साथ, जिससे कि आपको बन जाता है SO2। अब रिएक्शन अगर हम बनाते हैं इसमें R की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर C2H5OH, एथिल अल्कोहल, और हम रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 के साथ। तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, रिएक्शन वैसी होगी जो ये हमारा एल्किल ग्रुप है, मतलब कि ये क्या है हमारा एल्किल ग्रुप R है। तो ये एल्किल ग्रुप किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ जो ये Cl2 है, Cl2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये Cl और Cl, तो एक Cl ले जाएगा ये यहाँ से, तो यहाँ से एक Cl ले जाने पर यहाँ हमारा बन जाएगा C2H5 और Cl प्लस। अब क्या रह जाता है यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या करा, जो एक Cl यहाँ पर थी उसके साथ रिएक्ट कर दिया और HCl इसने यहाँ पे बना लिया। अब साथ के साथ हमारी इसमें बीच में है अल्कोहलिक ग्रुप है O, तो इसमें प्रेजेंट है ही, तो O के साथ ये O जो होता है ये SO के साथ जुड़ जाएगा और जिससे कि बन जाएगा SO2, जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शंस बन जाती हैं। तो इसी प्रकार से आप काफ़ी सारी रिएक्शंस इससे बना सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इजी मेथड है, आप कर देखिएगा, और आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए।